दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे 11वें भाव में बृहस्पति। जैसे आप इस कुंडली में देख रहे हैं जहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं 11वें भाव। और 11वें भाव में जब बृहस्पति देव बैठे होते हैं तो उसके क्या फल रहते हैं, क्योंकि 11वें भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 11वें भाव जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो है, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 11वें भाव में बृहस्पति देव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया जो 11वें भाव होता है उसमें 11वें भाव जो होता है कि डेली आय, आप आय क्या करेंगे, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन उनका क्या रोल आपकी लाइफ में रहेगा, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से बृहस्पति देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब यहाँ से जब अपनी 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव तीसरा भाव होता है जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं। वहाँ से आदमी की इंटेलिजेंस, पराक्रम, यात्रा, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फिर वहाँ से 7वीं दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव, जो क्या होता है, बुद्धि का होता है, संतान का होता है, विद्या का होता है। वहाँ से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि पंचम भाव में कि इन चीज़ों का क्या रिजल्ट रहेगा। फिर वहाँ से जब 9वीं दृष्टि डालते हैं आपके सप्तम भाव पे, जो सप्तम भाव होता है जीवन साथी का और आपकी आय का, आप अगर किसी से साझा करके कोई भी चीज़ करते हैं तो उस चीज़ का भी होता है साझा व्यापार। जैसे जॉइंट वेंचर, किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, साझा को पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप आप कैसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति देव यहाँ पे जब बैठे होते हैं तो एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे 11वें भाव में बृहस्पति देव क्या मतलब जो भी ग्रह यहाँ पे बैठते हैं रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, नॉर्मली रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाएं कि वहाँ पे बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट्स ना दे पाएँ, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब यहाँ पे जब बृहस्पति देव बैठे होंगे आपके एकादश भाव में, तो एकादश भाव में बृहस्पति देव सबसे पहले व्यक्ति को थोड़ा सा लोगों से मिलनसार बना देते हैं। लेकिन क्या है, मतलब झुंड में रहना, एकजुट रहना, कई चीज़ों के साथ जुट में ज़रूर रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कमी क्या होगी, कमी ये होगी कि वो अपने उस कई लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी उनकी सोच और उनका एकाकीपन उनके साथ रहेगा। वो सोचेंगे कुछ, आपके साथ बैठे हैं, लेकिन तब भी अपना अकेलापन महसूस करेंगे। वो जो चीज़ सोच रहे हैं वो उस चीज़ को ही सोचेंगे। यहाँ पे बृहस्पति देव एक चीज़ है कि बृहस्पति देव यहाँ पे इच्छा पूर्ति कराते हैं। अगर व्यक्ति के दिमाग में कोई इच्छा चल रही है, पुरानी इच्छा, थोड़ा सा डिले होगा लेकिन अपनी वो इच्छा पूरी होगी। टाइम लगेगा लेकिन इच्छा वहाँ पे पूरी हो जाएगी, जो भी आपके पास इच्छा है। और ख़ास करके यहाँ पे बड़े भाई बहनों से व्यवहार भी जातक का अच्छा रहता है, जिसके एकादश भाव में बृहस्पति देव रहते हैं। और आपको एक चीज़ बताएं, बृहस्पति देव यहाँ पे आय से संबंधित चीज़ें देते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि जातक एक से ज़्यादा जगह से पैसा अर्न करता है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, अगर बिजनेस भी है व्यक्ति जातक का तो वो कईयों बिजनेस होंगे उसके पास, किसी भी तरीके से अपना मैनेज करता हो, लेकिन जातक के पास बिजनेस आपको मल्टीपल दिखेंगे। अगर वह जातक जॉब में भी है तो वो भी उसके पास भी पैसा कईयों जगह से आ रहा होगा। जैसे आज के समय में शेयर मार्केट भी चलता है, जॉब कर रहा है लेकिन शेयर मार्केट से भी उसके पास पैसा आ रहा है। तो जातक ऐसी कंडीशनों में देखा गया है कि जातक कई जगह से पैसा अर्न करता है। और जातक की बृहस्पति देव यहाँ से जब 5वीं दृष्टि अपने तीसरे भाव पे डालते हैं, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं,
तो बुद्धि से थोड़ा सा स्ट्रांग बना देते हैं। परिश्रम करने में थोड़ा सा तो ये कोताही करते हैं, लेकिन परिश्रम में जब जुट जाते हैं तो बहुत तगड़ा परिश्रम करते हैं। उस चीज़ में इनको आप रोक नहीं पाएंगे। परिश्रम में, बुद्धि में, दिमाग में इन चीज़ों को आप नहीं रोक पाएंगे। जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ को करके ही रहते हैं। बृहस्पति देव यहाँ पे आय के साधन बनाते हैं। रीज़न क्या है, आप बात समझिएगा हमारी, कि अगर मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मल्टीपल पैसे, मल्टीपल स्रोत बनाते हैं अपनी आय के, तो अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो उनके मल्टीपल पैसे के स्रोत कैसे बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इनकी 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ते हैं, जो परिश्रम का भाव है, यात्रा का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, वहाँ पे जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो जातक परिश्रम करने में कोताही नहीं करता। कभी कभी निगलेक्ट करते हैं परिश्रम को, लेकिन जब उनको कोई प्रेरित कर देता है, उनसे मतलब कोई गार्जियन उनको प्रेरित कर देता है और या अपने ही दिमाग में आ गए, तो उस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटते, जिससे कि जातक जिंदगी में एक मुकाम हासिल करता है। इनके बड़े और छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, अपने जानने वाले को और अपने बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में नॉर्मली अब जातक रख सकता है अपने जानने वाले को कि अरे उसको जॉब मिल जाए, इस तरह की कंडीशंस बन जाए कि वो भी कमाने खाने लगे, लेकिन उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जातक को उन्हीं से धोखा मिलता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जातकों को अपने सगे संबंधी या लगे लगाव वाले लोगों को, जिनको आप जानते हैं बहुत प्रॉपर, आपके रिश्तेदार, नातेदार या आपके घर के ही लोग जो सगे संबंधी हों, उनको अपने साथ बिजनेस में या किसी भी जॉब में है, अगर उनको वही रखना है तो उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को इस जगह से धोखा मिलता है। जब बृहस्पति देव की यहाँ से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, तब बृहस्पति देव क्या करते हैं, जब उनकी यहाँ से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है तो जातक को बुद्धि से प्रगाढ़ बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं, ज्ञानवान बना देते हैं। इन कंडीशनों में इन चीज़ों से जातक को एक अलग ऊंचाई मिलती है। विद्वान ज्ञानवान होता है तो उससे कोई दिक्कत उनको जातकों को नहीं आती। जब वहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि उनके जीवन साथी पे जाती है तो कभी कभी ऐसा देखा गया है, जीवन साथियों से इनको थोड़ा सा मतभेद दिखता है, और मतभेद जब उनको मिलता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जीवन साथी में कंडीशंस, कुछ दिक्कतें आती हैं और समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए जीवन साथी के प्रति भी इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और ज़िंदगी में जीवन साथी का शादी भाव अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आगे मुलाकात होगी।